इलास्ट्रेशन 45, पूर्णा बुक का 46। ठीक है, इसमें ये बोला गया है स्वदेश एंड स्वराज वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। इन लोग का ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो है 1:1। स्वदेश और स्वराज, यही है ना, स्वदेश और स्वराज। ठीक है, द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2026 वाज। बैलेंस शीट यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर 65,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000, कैपिटल स्वदेश स्वराज का 1 लाख टोटल दिया हुआ है। कैश 12,000, कैश एट बैंक 15,000, सन्ड्री डेटर 20,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500। तो टोटल डेटर कितना आ गया? 19,500। स्टॉक 20,000, फर्नीचर 10,000, मशीनरी 18,000, लैंड एंड बिल्डिंग 73,500। अब आ जाओ एडजस्टमेंट में। नीचे एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्या क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है। संभव इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 ऑन द फॉलोइंग टर्म। तो संभव नया पार्टनर कौन आया है? संभव आया है, जो कितना शेयर उसको मिलेगा? 1/5 शेयर हो गया। एंड ही विल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल एंड 5,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट को करते हैं हम लोग। क्लियर है? यहाँ पे देखो, अभी बेंच में मत लिखो, मेरा फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएट हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, इसके लिए मत लिखो। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री फर्स्ट वाला का क्या होगा? कैश अकाउंट, कैश में लाया बोला ना, ना क्या में? ओके, कैश अकाउंट डेबिट कितना, सॉरी, उसके क्या क्या लेके आया? टू क्या नाम है? संभव, SAMHAV, संभव कैपिटल अकाउंट कितना लाया? कितना लाया? 20,000। फिर टू प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना है? 5,000। दोनों मिला के 25,000 ये लेके आया है। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग संभव brings capital and his share of goodwill। हो गया। अब आ जाएगा इसी का फर्स्ट पॉइंट का ही सेकेंड एंट्री क्या आएगा? ट्रांसफर एंट्री। क्या आएगा? ट्रांसफर। इस पॉइंट में ये बोला है क्या कि ये गुडविल को निकाल लिया बिजनेस से? बोला है क्वेश्चन में? नहीं बोला ना, तो मतलब 2 ही एंट्री आएगा। ठीक है, तो ट्रांसफर एंट्री में क्या आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये तुम लोग निकालेगा ना इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो क्या आ जाएगा? 1:1 ही आएगा। समझ में आया? इक्वली आएगा। तो यहाँ पे 2 क्या नाम है? पूर्णा पार्टनर का क्या नाम है? स्वराज कैपिटल अकाउंट, 2 स्वदेश कैपिटल अकाउंट। हो गया। कितना कितना है? कितना था गुडविल? 5,000। देखो 5,000 का हाफ इंटू 1/2, इसको दिखाना होगा आने से भी। ठीक है, 2 4 जा और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2,500 और 2,500 इसका भी सेम ही आएगा। हाँ, 5,000 इंटू 1/2। नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया। इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखना जरूरी है। हाँ, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री आ जाओ। फर्स्ट वाला क्लियर है, अब सेकेंड वाला में आओ। गुडविल ब्रॉट बाय
संभव विल बी रिटन डाउन बाय स्वदेश एंड स्वराज। इसका मतलब क्या हुआ? निकाल लिया। निकाल लिया, कौन निकाल लिया? स्वराज और स्वदेश। क्या स्वराज और स्वदेश पैसा निकाल लिया? पैसा निकालने पे क्या एंट्री होता है? हाँ, ये देखो, जब इन लोग को मिल रहा था तो क्या किया था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इधर तोंगना क्या किया था? क्रेडिट किया था ना जब इन लोग को मिला था। जब पैसा निकालेगा तो क्या करेगा? इन लोग को डेबिट करेगा। क्या हो जाएगा? स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश में निकाला वो कैश अकाउंट। कितना आ जाएगा ये? 5000। कितना में निकाला? 5000। ये 2500 और 2500 हो गया। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल withdrawn by sacrificing पार्टनर। ओल्ड पार्टनर ने जो सेक्रीफाइस कर रहा है वही निकालेगा, ठीक है, उसको ही मिलता है। ओल्ड पार्टनर जो गेन करता है उसको नहीं मिलता है, जो सेक्रीफाइस करता है उसको ही मिलता है। समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन सन्ड्री डेटर। ठीक है, आ जाओ अभी पॉइंट नंबर 3 को करते हैं। क्या हुआ? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ गया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है? एसेट है ना लाइबिलिटी है? डाउटफुल डेट इसी क्वेश्चन का बैलेंस शीट में देखो किस साइड में लिखा है? एसेट्स नहीं है, ये लाइबिलिटीज है। क्यों लाइबिलिटीज है? लेकिन चलो, तोंगना का बात हम मानता है कि ये तुम्हारा एसेट साइड में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इतना, लेकिन ये लाइबिलिटी है। तो इसको एसेट साइड में क्यों लिखा है? ये लाइबिलिटी है तो एसेट साइड में क्यों लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? हाँ, देखो, ये एक्चुअल में क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। प्रोविजन क्या होता है? ये डेटर, डेटर से देखो, प्रोविजन जो होता है डेटर से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। प्रोविजन मतलब हम लोग किसी से पैसा मिलना है और हम लोग को डाउट है कि वो नहीं दे सकता है क्या, समझ में आया? तो उसको हम लोग फ्यूचर में होने वाला लॉस को एडवांस में बुक करके रख देते हैं ताकि बिजनेस में कोई इफेक्ट ना हो फ्यूचर। समझ में आया? उसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये है एक्चुअली प्रोविजन क्या है? लाइबिलिटीज है। हम लोग एसेट साइड में इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये डेटर से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है ना प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन हम लोग किस में क्रिएट करते हैं? डेटर। पैसा हम लोग को डाउट किस में है? जिससे पैसा मिलना है। जिससे पैसा मिलना है उसको क्या बोलता है? डेटर बोलता है। इसीलिए उसमें लेस करके लिखता है। लाइबिलिटी का आइटम एसेट में लिख रहा है इसलिए वो लेस करके लिखा जाता है। समझ में आया? माइनस में, क्योंकि वो उल्टा है ना ये चीज, इसलिए लेस बोल के लिखता है। लेकिन है क्या ये? लाइबिलिटीज। क्या है? लाइबिलिटी। तो इस पॉइंट पे क्या बोला है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ब्रॉट अप बाय 5% ऑन सन्ड्री डेटर। इसका मतलब क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% से क्या हो रहा है? ब्रॉट अप, यानी कि बढ़ रहा है। समझ में आया? तो कितना बढ़ रहा है? 5% बढ़ रहा है। तो जब भी लाइबिलिटीज बढ़ता है तो क्या करता है हम लोग? डेबिट या क्रेडिट? लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होता है? यही माइंड में रखो, क्या क्रेडिट बैलेंस ना? बढ़ रहा है लाइबिलिटी तो क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है ना लाइबिलिटी का। समझ में आया? तो बढ़ रहा है यहाँ पे इस केस में तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या लिखेगा? टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो देखो अमाउंट अभी कैसे आएगा? डेटर कितना है? टोटल डेटर 20,000। कितना है? 20,000 इंटू 5/100 माइनस क्या करेगा तुम्हारा? 500 ऑलरेडी दिया हुआ है ना 500। हाँ, तो देखो ये कितना आ रहा है? 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 टू जा 10, यानी कि यहाँ पे कितना है? 1000। देखो 1000 5% इंक्रीज हुआ तो 1000 बढ़ना है, लेकिन ऑलरेडी कितना बुक में दिया हुआ है? 500 एग्जिस्ट कर रहा है ना बुक में,
तो कितना आएगा, इसलिए 500 को हम लोग माइनस कर दिया। समझ में आया? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 500 और 500। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट brought up by 5%। देखो एग्जाम में तुम लोग अगर ना नरेशन लिखना नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन का ही कोई पार्ट को उछाड़ देना इसमें। समझ में आया? ऐसा केस में अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बोल रहा है। समझ में आया? हाँ, चलो अभी नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर 4। इसमें क्या बोला है, मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 2000 एंड फर्नीचर 2.5%। ठीक है, तो मशीनरी जो है पॉइंट नंबर 4 में बोला है, मशीनरी क्या हो रहा है, रिड्यूस बाय कितना, 2000 और फर्नीचर 12.5%। दोनों ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है ना, तो दोनों ही क्या एसेट है, एसेट घटेगा तो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? मतलब एसेट का बारे में बोल रहा है, एसेट घटने से एसेट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा ना, उसका डेबिट बैलेंस होता है, घटेगा तो क्रेडिट करेगा। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, हम देखो ये दोनों एंट्री को एक ही साथ में मार दे रहा है। ठीक है, या तो तुम अलग अलग मार सकता है या एक साथ में मार सकते हो, दोनों घट रहा है ना, तो हम घटने वाला को एक साथ में मार देगा। ठीक है, क्या क्या है, क्या क्या घट रहा था, मशीनरी और फर्नीचर। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, फिर टू फर्नीचर अकाउंट, हो गया। कितना कितना है, मशीनरी तो डायरेक्ट दिया हुआ है, कितना 2000 घट गया है, कितना घटा है 2000 घट गया। और फर्नीचर 12% बोला। फर्नीचर देखो अभी बैलेंस शीट में कितना अमाउंट है फर्नीचर का, देखो कितना है, 10,000 है ना। फर्नीचर बैलेंस शीट में देखो क्वेश्चन का 10,000 दिया हुआ है, तो 10,000 इंटू 12.5 बाय 100, तो ये कैसा आएगा देखो, हाँ 10,000 इंटू 125, 1 डिजिट का बात है तो एक जीरो बढ़ जाएगा। समझ में आया? 1 2 3, 1 2 3, कितना आ गया 1250, कितना है 1250। हाँ, इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग मशीनरी एंड फर्नीचर वैल्यू रिड्यूस्ड। ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट नंबर 5 में। 5 में क्या बोला है, स्टॉक बी टू बी वैल्यूड एट, हाँ ओ ये दोनों को प्लस कर दो, कितना 3250। यहाँ तक समझ समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 5, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 23,000। पहले स्टॉक कितना था 20,000, बैलेंस शीट में देखो, देखो देखो ये आदत लगाना है, कितना था 20,000, अभी कितना हो गया 23,000। तो क्या बढ़ा ना घटा, बढ़ा, तो रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। रिवोल्यूशन स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, पहले था, अभी कितना हो गया 23,000, पहले था 20,000, तो कितना आ जाएगा अमाउंट 3,000 आ जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पे भी 3,000 आ गया। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 3,000। अभी आ जाओ पॉइंट नंबर 6 में। 6 में क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग कितना बढ़ गया है 20%, कितना है, हाँ लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अभी तुम लोग से हम पर्टिकुलरली एंट्री पूछेगा, हाँ आगे का रेडी रहो। रिवैल्यूएशन
अकाउंट कितना 20% भरा ना। लैंड एंड बिल्डिंग देखो बैलेंस शीट में कितना दिया है 73,500 सच में इंटू कितना परसेंट बढ़ा है बोला है 20% बढ़ गया है 20/100 जीरो से जीरो गया जीरो से जीरो गया 2 0 जा 0 2 5 जा 10 2 3 जा 6 7 14 14 700 14 700 नरेशन बताएगा जोईदीप बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग इज appreciated by कितना 20% हो गया। पॉइंट नंबर 7 देखो 7 में बोला गया है इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 विच डिड नॉट एग्जिस्ट इन द बुक इज टू बी रिकॉर्डेड। बताओ अभी ये क्या नाम था संतोष 2000 का इन्वेस्टमेंट बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है उसको अभी रिकॉर्ड करेगा हम लोग। संतोष हाँ रिवोल्यूशन क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा गया है ना तो लिख देगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेसम बताएगा कितना अमाउंट है कितना बड़ा अनरिकॉर्डेड था 2000 मतलब इसको रिकॉर्ड नहीं किया था बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया था ठीक है। अब इसका नरेशन बताएगा ये मिसम इन बिंग इन्वेस्टमेंट नहीं हैज बीन recorded in the books of accounts हो गया। चलो पॉइंट नंबर 8 में क्या बोला है आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5000 इज प्रीपेड इंश्योरेंस। इसका जनरल एंट्री हमको बताएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो क्या होगा हम लोग का आने वाला साल में उसको एडजस्ट करेगा बोला है हाँ 5000 को जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा हुआ है ठीक है। मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस है तो रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा हाँ तो क्या होगा यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। कितना अमाउंट है 5000 था क्या कितना था 5000 नरेशन क्या आ जाएगा बीइंग आयदन बोलेगा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस एडवांस में पेड कर दिया ना इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड मत लिखना बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस ठीक है। तो ये था सारा का सारा जर्नल एंट्री क्या लास्ट है तुम आंसर क्यों देख रहे हैं ओ क्वेश्चन 9 है अच्छा अच्छा ए बिल फॉर 5000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट अकाउंटेड इलेक्ट्रिसिटी का एक बिल था कितना का 5000 का वो अभी तक हम लोग लिखा ही नहीं है तो इसका एंट्री क्या आएगा बताओ देखो जब हम लोग एडवांस में दे देता है उसको प्रीपेड बोलता है जो पैसा हम लोग टाइम हो गया लेकिन नहीं दिया उसको क्या बोलता है आउटस्टैंडिंग क्या बोलता है आउटस्टैंडिंग हाँ क्या होगा इसका एंट्री तोंगना रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्या था ये हाँ आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट कितना का है 5000 और 5000 नरेशन क्या होगा बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल
is due but not paid। ठीक है, मतलब कि देखो नरेशन देखो, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ड्यू बट नॉट पेड। इसके बाद एक एंट्री के लिए जगह छोड़ देना, वो एंट्री क्या आएगा, हम लोग का प्रॉफिट या लॉस हुआ रिवोल्यूशन अकाउंट जब बनाएगा, ठीक है, उसके लिए एक एंट्री छोड़ देना जगह। हाँ, तो यहाँ पे क्या है देखो, सबसे पहले 45 में ये बताया गया है रिवोल्यूशन अकाउंट का। हाँ, विदाउट जनरल एंट्री हम बना के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, विदाउट जनरल एंट्री कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को देखो। फर्स्ट पॉइंट में क्या था, संभव विल गेट 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ही विल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 5,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, ये रिवोल्यूशन अकाउंट से कुछ रिलेटेड है ये पॉइंट नंबर 1। कुछ आएगा इसमें? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ना ही एसेट का बारे में बोला है और ना ही लाइबिलिटीज का बारे में बोला है। समझ में आया? हाँ, पॉइंट नंबर 2 में देखो, गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। ये भी गुडविल का बारे में बोल रहा है, ना ही एसेट का बारे में बोल रहा है और ना ही लाइबिलिटीज का। समझ में आया? हाँ, नेक्स्ट क्या बोला है देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन सन्ड्री डेट। कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो क्या हुआ है तुम्हारा 5% से बढ़ गया है। ठीक है, तो इनकम साइड में लिखेगा या एक्सपेंस साइड में लिखेगा? प्रोविजन हम लोग का बढ़ गया है, ये खर्चा है या इनकम है? एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस साइड में क्या लिखेगा? टू, ज्यादा सोचना नहीं है, समझ में आया? प्रोविजन फॉर, ठीक है, डेटर कितना है? 20,000 इंटू कितना? 5/100, 2 0 गया, 5 2 जा 10, यानी कि 1000 माइनस पहले कितना था? 500 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, तो कितना आ जाएगा? 500 यहाँ में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 2000 एंड फर्नीचर बाय 2.5 और 12.5। तो क्या हो गया? घट गया, बोला मशीनरी 2000 रुपया घट गया और वो भी घट गया, फर्नीचर भी घट गया। तो एक्सपेंस साइड में आएगा, डेबिट साइड में तो क्या बोल के लिखेगा? टू मशीनरी। अच्छा, मशीनरी पहले है ना, मशीनरी अकाउंट कितना दिया हुआ है? 2000 दिया है। हाँ, फिर उसके बाद टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, कितना था फर्नीचर? 1200, मतलब कितना निकला था कि वो जनरल एंट्री में देखो कितना निकला? 1250 था क्या? 1250 था। जनरल एंट्री में देखो फर्नीचर में कितना आया था, कॉपी में लिखाया था हम सुबह को 1250। समझ में आ रहा है? हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखो, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 23,000। पहले कितना था? देखो उसमें बैलेंस शीट में देखो 20,000 कितना था? 20,000। अभी कितना हो गया? 23,000। तो बढ़ गया ना घट गया? बढ़ गया, तो इनकम साइड में आएगा ना, एक्सपेंस में। हाँ, तो क्या लिखेगा? बाय स्टॉक अकाउंट। कितना है? 23,000 माइनस 20,000 पहले था, पहले 20,000 था, अभी कितना हो गया? 23,000। तो ये इसलिए ये दोनों को माइनस करेगा, इसमें वो डिफरेंस लिखता है। समझ में आया? हाँ, तो कितना आ जाएगा यहाँ में? 3,000। नेक्स्ट तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गया? घट गया या बढ़ गया? बढ़ गया ना। तो इनकम साइड में आएगा या एक्सपेंस में? इनकम। वेरी गुड। तो क्या आएगा? बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 20% ना। कितना था बैलेंस शीट में? देखो कितना दिखा रहा है? 14,000। कितना दिया हुआ? 70,500। ठीक है, इंटू कितना परसेंट बढ़ गया? 20% बढ़ा ना। 73,500। हाँ, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, तो कितना आ गया? 2 0 जा 0, 2 5 जा 10। ठीक है, 1 बचा, 2 3 जा 6, 7, 2 7 जा 14, 14,700 हो गया। नेक्स्ट क्या था? इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 विच डिड नॉट एग्जिस्ट इन द बुक इज टू बी रिकॉर्डेड।
ठीक है, नया चीज हम लोग का एसेट आ रहा है तो एक्सपेंस हो गया, इनकम आ रहा है तो इनकम होगा। समझ में आया? भर रहा है ना, इनकम होगा। देखो हम बिना जनरल एंट्री का करा रहे हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्या नाम था इसका? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना है? 2000। ठीक है, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5000 इज प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो हम लोग एडवांस में दे दिया है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। समझ में आया? तो हम लोग एक्सपेंस को एडवांस में बुक दे दिया है, लेकिन उस एक्सपेंस को हम लोग किया ही नहीं है, तो एक्सपेंस होगा या इनकम? इनकम होगा, क्योंकि हम लोग अभी तक किया नहीं है। ठीक है, तो बाय क्या हो जाएगा? प्रीपेड प्रीमियम ना, क्या है ना, एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कितना है? 5000 है क्या? उसके बाद ए बिल फॉर 5000 वाज फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट अकाउंटेड। मतलब एक बिल था कितना का? 5000 रुपया का, इसको हम लोग नहीं दिया था, तो अभी देना है। ठीक है, मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो किस साइड आएगा, इनकम या एक्सपेंस? एक्सपेंस साइड में आएगा। क्या लिखेगा? टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 5000। उसके बाद और तो नहीं है, तो इसको क्या करेगा हम लोग? क्लोज करेगा। ठीक है, $24,700। वेरी गुड। 24,700 इधर भी लिखेगा, माइनस करो, इधर कितना आ रहा है? 5, 6, 7, 8, 750। हाँ, वेरी गुड। 8,750। 10 से 5 जाने से 5, 10 से 5 जाएगा ना, इससे धार लिया है। 6 से 7 तो नहीं जाता है, 16 से इससे धार लेगा तो 16 से 7 जाने से कितना होगा? 9। और ये 13 हो जाएगा, 13 से 8 जाने से 5, 1 कितना हो जाएगा? 15,950। क्लियर है? तो हाँ, अब आएंगे, ये किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों मिलेगा? न्यू को नहीं मिलेगा, ये रीजन ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है, आप लोगों को टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहला क्या है? नाम क्या क्या था? स्वदेश। इन लोग का ओल्ड रेशियो बताओ कितना है? 1:1 इक्वल है क्या? इनटू 1/2। तो देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 1 और 5 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा था ना। हाँ, 2 5 जा 10, 7 9 7 5। क्लियर है? तो स्वराज है ना, स्वराज 15,950 इंटू 1/, इसका भी सेम आएगा 7,975। ये टोटल होने से कितना होगा? 15,950। क्लियर है? तो चलो, ये समझ में आया आप लोग को? एक्सपेंस क्या क्या नाम था? स्वदेश, स्वराज और संभव। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो ना तुम लोग, इधर उधर मत दिखा। क्या दिखा रहा बुक से? किसका नाम? पापा का नाम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अभी से प्रैक्टिस नहीं करेगा, पेंडिंग छोड़ेगा तो खत्म है कहानी पे। चलो यहाँ पे देखो, अभी पार्टनर का कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कौन सा आएगा? बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है, बैलेंस पुराना बैलेंस शीट। सर हमें तो लेकिन 2 पार्टनर ने दिए। हाँ, सुन लो मेरी बात, क्या क्या है? स्वदेश और स्वराज। तो यहाँ पे आएगा बैलेंस बीडी। ठीक है, कितना कितना दिया है स्वदेश स्वराज का? देखो सब बुक्स में देखो, 60,000 और 40,000। ये मिला।
ये वाला ये, हाँ ये ओपनिंग बैलेंस है, कितना है 60,000 और 40,000, ठीक है। हाँ, और संभव का तो ओपनिंग बैलेंस होगा नहीं पुराना, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, जनरल एंट्री जो तुम लोग किया है उसमें देखो जनरल एंट्री में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे आएगा, विदाउट जनरल एंट्री हम कर देते हैं। हाँ, संभव विल गेट 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ही विल ब्रिंग कितना 20,000 एज हिज कैपिटल, ठीक है। ये क्या लेके आया संभव, कैपिटल। तो जब आता है पैसा तो आ रहा है ना जा रहा है, आ रहा है ना बिजनेस में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, किसका, संभव का। तो क्या का थ्रू में वो लेके आया है कैपिटल, बाय मतलब इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो यहाँ पे बाय कैश अकाउंट, ठीक है। कितना लेके आया है वो, 20,000 आया समझ में। वही जनरल एंट्री का हम लेजर पोस्टिंग कर रहा है, समझ में आया। कैश अकाउंट डेबिट टू स्वराज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, वही जनरल एंट्री का लेजर मारा है अभी। 1000 का प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया था ना, ये किसको मिलता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जब मिलेगा तो बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना। पार्टनर को जब मिलेगा तो पार्टनर का तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा ना। तो इसमें क्या होगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले स्वराज का देखो, ठीक है। स्वराज का कितना एंट्री में देख लो तुम लोग ने, तो हमें एंट्री तो मारा ही हुआ ना, डबल क्यों करना, वर्किंग नोट कितना है 2,500 और इसका 2,500 था, इक्वली मिला था ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। हाँ, फिर उसके बाद निकाला भी था, बोला था ना पॉइंट नंबर 3 में, विड्रॉ कर लिया था। देखो जब गुडविल पार्टनर को मिल रहा था तो कैपिटल बढ़ रहा था, ठीक है। अब जब निकाल लेगा तो कैपिटल घटेगा ना, घटेगा तो किस साइड लिखेगा, डेबिट साइड, ठीक है। क्या में निकाला, कैश में, तो यहाँ पे लिखेगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना कितना निकाला, सेम निकाला 2,500 और 2,500। देखो बिना हम जर्नल का कर रहे हैं, ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट को खोलो, क्या बचा है, रिवोल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट जो हुआ था किस साइड में लिखा था, डेबिट साइड में ना लिखा था कि नहीं। अभी अभी जो बनाया था रिवोल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट में क्या लिखा था, इसमें जो जगह छोड़ा था वहाँ पे ये एंट्री लिखना, ठीक है। क्या लिखा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू किसको किसको मिला था, स्वदेश और स्वराज को मिला था। जब मिलेगा तो कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्वदेश कैपिटल अकाउंट टू स्वराज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री जहाँ मैं जगह छोड़ा था वहाँ में लिख देना, अभी नहीं बाद में। कितना कितना अमाउंट था, 7975 हो गया। टोटल कितना था, 15950। हाँ समझ में आया। ये था तुम्हारा, देखो प्रॉफिट हुआ था ना। हाँ, तो ये प्रॉफिट जो कहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, देखो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, ये क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, क्रेडिट साइड में आएगा, हो रहा है ना क्रेडिट। तो रीजन क्या है, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। बाय क्या लिखेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितना कितना आएगा, स्वदेश को 7975, स्वराज को 7975, स्वदेश को 7975 और स्वराज को भी 7975, और इसको तो कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा करके लिख देना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, और कुछ है पार्टनर से रिलेटेड, कुछ नहीं है ना। और तो इसको क्या करेंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अभी देखो टोटल करो सबका, इस संभव का तो 20 का 20 आ गया, 20,000। फिर ये स्वराज का कितना आएगा, 50,475, और ठीक है 50,475। अब आ जाओ इस साइड में, इस साइड में कितना 70,475 माइनस 2,500 आ जाएगा 67,975, बैलेंस आ गया
70,475, इधर 20,000, इधर भी 20,000 बैलेंस आ गया। इसको माइनस करो, 50,475 माइनस 2,500, 4,7,975 हो गया। ये जो आया है ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। क्या है? क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे लिखिएगा टू बैलेंस CD। हाँ, कैरी डाउन। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग मतलब हम लोग ये माइनस करके निकालने वाला को बोलते हैं। हाँ, बैलेंसिंग फिगर हो गया। अभी क्या बनाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट। देखो जो क्वेश्चन में था वो पुराना बैलेंस शीट था जब एडमिशन नहीं हुआ था। समझ में आया? ये नया बैलेंस शीट बन रहा है जब एडमिशन हुआ। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पे आता है अमाउंट, यहाँ पे आता है लाइबिलिटीज का बैलेंस। क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे आता है एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस। यहाँ पे आता है अमाउंट। कोई बच्चा लोग ना हम पूछने से एसेट का क्या बैलेंस होता है सोचते हैं वो एसेट हम लोग इस साइड लिखते हैं, इस साइड तो हम लोग क्रेडिट लिखते हैं, तो क्रेडिट बैलेंस बोल देते हैं। समझ में आया? ये गलत है। समझ में आया ना? हाँ, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब देखो, अब तुम लोग को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने से जिसमें जिसमें एडजस्टमेंट है ना, ये जो पुराना जो ये दिया हुआ है आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट जिसमें हम लोग एडजस्टमेंट किया है यहाँ पे जो दिया है जिससे रिलेटेड उसको टिक मार लेना या बिंदी लगा लेना। समझ में आया? जिससे क्या होगा तुम्हारा कोई छूटेगा नहीं। समझ में आया ना? हाँ, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कैश। ओ, कैश का भी तो बनेगा हम लोग का। कैश अकाउंट एक बनेगा, कैश भी तो आना जाना हुआ है ना, चेंजेस तो हुआ है उसमें। तो कैश छोड़ के हम बाकी को कर देते हैं अभी। ठीक है, कैश को हम लोग छोड़ के हम बाकी को कर देते हैं। सारा कैश में क्या था? अच्छा, तो कैश बुक बनेगा। हाँ, एक ओके। सन्ड्री डेटर सबसे कैश का हम कॉलम छोड़ रहा है क्योंकि इसका नीचे एक कैश का बनना पड़ेगा। हाँ, तो कैश का हम ये जगह को छोड़ दे रहा है, ये हम यहाँ पे बना के फिर डाल देगा। नेक्स्ट क्या है? सन्ड्री डेटर कितना है? 20,000। लेस क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना? 1,500 तो पहले से था। और रिवोल्यूशन अकाउंट खोलो, उसमें देखो और 500 बढ़ाना। तो कितना हो गया? 1,000। कितना हो गया? 1,000। पहले 500 था, ऑलरेडी बुक में 500 एग्जिस्ट करता था, फिर 500 बढ़ा तो कितना हो गया? 1,000। तो कितना आ जाएगा? 19,000 आ जाएगा बैलेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्रोविजन हो। स्टॉक देखो, स्टॉक में कुछ था? स्टॉक में कुछ था क्या एडजस्टमेंट में? स्टॉक इसमें कितना है? 20,000 ना। कितना है? 20,000। देखो कैसे बनाते हैं एडमिशन का टाइम में बैलेंस शीट। ऐड बढ़ गया था ना 3,000, 23,000 हो गया ना एडजस्टमेंट में। देखो ऐड एप्रिसिएट क्या हो गया? एप्रिसिएट कितना एप्रिसिएट हुआ? 3,000 एप्रिसिएट हुआ। ये ब्रैकेट में हम इसलिए लिखा था क्योंकि माइनस था। हाँ, कितना हो गया? ये 23,000 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? देखो नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर में कुछ एडजस्टमेंट था? देखो तो क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन को देखो, फर्नीचर में कुछ बोला था? फर्नीचर कितना है बुक वैल्यू? बुक में देखो 10,000 घटाया ना, बड़ा 12.5। हमको अभी भी याद है, क्वेश्चन ही याद हो गया हम लोग को। हाँ, कम हुआ था तो क्या हो जाएगा? लेस। क्या हो गया? डेप्रिसिएट। क्या हो गया? डेप्रिसिएट मतलब कम हो गया। कितना आया था अमाउंट? 1250 था क्या? अमाउंट तक याद हो गया तुम लोग को? देखो 1250 कम हो गया, लेस करो, कितना आ जाएगा? 8,750। समझ में आया? ये दोनों माइनस करके समझ में आया ना? हाँ, नेक्स्ट क्या है? मशीनरी। इसमें कुछ था? क्या था? बुक वैल्यू कितना दिया हुआ है? 18,000 बुक में मतलब बैलेंस शीट में ना। हाँ,
ये कम हुआ ना बढ़ा, कम हुआ तो क्या हो जाएगा, लेस। क्या हो रहा है, डेप्रिसिएट। मेसन समझ में आ रहा है? हाँ, जो हम लोग का कम हुआ ज्यादा हुआ प्लस माइनस करते जाना, नया बैलेंस शीट बन रहा है। हाँ हाँ, आपको समझ में आ रहा है ना संतोष? हाँ, कितना से कम हुआ, 2000 से कम हुआ तो कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो और क्या है मशीनरी के बाद, लैंड एंड बिल्डिंग। क्या है इसमें, कुछ था? Yes, sir. क्या था? Appreciated by 20%. लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, बुक वैल्यू कितना है, 3,500. 73,500। ये क्या हुआ, एप्रिसिएट, Yes, sir. तो ऐड हो जाएगा, बढ़ रहा है ना, एप्रिसिएट हुआ कितना, 14,700. 14,700। तो टोटल कितना आ जाएगा, 7 और 5 कितना, 8. 2 7 और 5 12, हाथ में बचा 1 और 4 5 6 7 8 88200। ठीक है। Yes, sir. हाँ, उसके बाद एक देखो उसमें अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट भी था, दिया था ना पॉइंट नंबर कितना में, इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 विच डिड नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स इज टू बी रिकॉर्डेड, बोला था ना। इन्वेस्टमेंट जो हम लोग रिकॉर्ड नहीं किया था, नया चीज मिला था, उसको भी रिकॉर्ड करना है। इन्वेस्टमेंट बोल के लिखेगा, कितना इन्वेस्टमेंट कितना का था, 2000। आ गया, ये रिकॉर्ड हो गया। Yes, sir. हाँ, अब कहानी खत्म एसेट का। Yes, sir. अब लायबिलिटी साइड में आओ, समझ में आ रहा है त्रिशाला? हाँ, सन्ड्री क्रेडिटर, पहला क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर कितना है, 65,000. 65,000। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, Expenses. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है, 3,000। और नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, Yes, sir. एक चीज देखो, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज भी था, बिल, आउटस्टैंडिंग बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल लास्ट पॉइंट में है ना, ये भी तो रिकॉर्ड नहीं था, नहीं था ना लाइबिलिटी। एक एसेट रिकॉर्ड नहीं था, रिकॉर्ड कर दिया, एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं था, वो भी रिकॉर्ड करना है। इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 3,000 प्लस जो भी है उसको वैसा भी कर सकता है या एक्स्ट्रा से भी लिख सकता है। समझ में आया, जैसी तुम लोग का इच्छा है। उसमें कर देंगे. हाँ, लेकिन यहाँ पे करने से कन्फाइनमेंट में पता चलेगा ना कि ये एक्स्ट्रा से ऐड हुआ है। समझ में आया? तो आउटस्टैंडिंग Electricity bill. इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, कितना, 5,000. 5,000। ठीक है, अब देखो नया बैलेंस शीट बन रहा है तो कैपिटल अभी तीनों का आएगा। समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ पे आएगा स्वदेश, स्वराज, संभव. स्वदेश, नेक्स्ट कौन है, स्वराज. स्वराज और संभव. संभव। ठीक है, स्वदेश का कितना था, 6,700. ये देखो बैलेंस सीडी जो लास्ट बैलेंस होता है वो आता है। ठीक है, कितना है, 67,975। नेक्स्ट कौन है, 47,975 और कितना है 20,000। ये टोटल मिला के हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे, कितना, 1,35,950 हो गया। ये तुम्हारा टोटल कैपिटल आ गया। लाइबिलिटी साइड की तो कहानी खत्म है, Yes, उसको sir. पूरा टोटल कर ही देता है, प्लस 65,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 कितना, 2,08,000, 2,08,950 हो गया। अब हम यहाँ पे कैश को कैश तो नहीं बनाए, फिर भी हम जनरल एंट्री से हम एक बार कैश को निकाल देगा। ठीक है, कितना है, ठीक है ना, कितना आया है, डेबिट वाला कैश कितना है बताओ तो सब, जनरल एंट्री निकालो। तो 32,000 आएगा, कैश कितना आएगा, 32,000। देखो हम कैलकुलेटर में तेरा बना दिया कैश बुक, समझ में आया? तो ये अभी इसको टोटल करने से इक्वल आना चाहिए ना। सर बैंक में लिखाना. ओ, तुम लोग बोलना चाहिए था ना। ये है कैश
और एक था कैश एट, बैंक ये छूट गया ना, कितना था? 15,000 प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं लिखा है क्या? कितना है? प्रीपेड इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस जो हम लोग पहले से दे दिया, ठीक है, वो भी तो एसेट था, लिखने भूल गया था हम लोग। 5,000 प्रीपेड क्यों? इंश्योरेंस कितना था? 5,000 5,000 ना, अब मिल जाना चाहिए तब तो 32,000, हाँ अभी मिल गया ना, 208,950 मिल गया ना। हाँ इसको उतारो नीचे, कैश बुक बनाने के लिए एक जगह छोड़ देना, ठीक है। हो गया वो सब गोली मारो, यहाँ पे ध्यान दो। हाँ यहाँ में अभी हम लोग क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट। क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। हाँ और एक क्वेश्चन हम लोग को जैसे भी करना है आज। हाँ यहाँ में आएगा कैश बुक, कैश अकाउंट, अमाउंट। कैश बुक से रिलेटेड एक इंसिडेंट है, जब हम लिख लेगा तो मैं जब लिखेगा तब हम बताएगा, ठीक है। हाँ यहाँ में लिखता है क्या? इनकमिंग जो होता है यहाँ पे क्या? आउटगोइंग। हाँ कैश में देखो ये इनकम एक्सपेंस नहीं लिखता है, समझ में आया? जो आता है उसको डेबिट में लिखता है, जो जाता है क्रेडिट में लिखता है, क्योंकि ये क्या है? एसेट है। क्या है ये? एसेट है। एसेट कैश जब बढ़ता है तो डेबिट होता है ना, घटता है तो क्रेडिट, समझ में आया? हाँ ओपनिंग बैलेंस एसेट का कहाँ से होता है? क्योंकि ये एसेट है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। हम कितना 50 बार बोल दिया, हर क्वेश्चन में ये बात बोलता है, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाता है। टू बैलेंस, मैसम समझ में आ रहा है? बैलेंस बीडी कितना है देखो बुक में, हाँ 12,000 कितना है? अब देखो स्टार्टिंग से जनरल एंट्री निकालो, स्टार्टिंग से निकालो, कहाँ कहाँ पे कैश आया देखो। कैश फर्स्ट में आया है, फर्स्ट में कैश में लेके आया था, डेबिट में ठीक है। हाँ तो क्या हुआ था? कैश डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ? डेबिट। डेबिट हुआ था, तो कैश का डेबिट साइड में रीजन क्या था? टू सी क्या नाम था लास्ट पार्टनर का? संभव संभव कैपिटल अकाउंट अकाउंट। कितना लेके आया था कैपिटल? 20,000 20,000। फिर टू प्रीमियम भी तो कैश में लेके आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000 अकाउंट कितना? 5,000 5,000, ठीक है। उसके बाद और कैश देखो आगे सर क्रेडिट में है क्या? सॉरी क्या है, एंट्री बताओ। स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्वदेश। डेबिट वो स्वराज और स्वदेश का डेबिट डेबिट हुआ था और पैसा निकाल दिया था ना, गुडविल मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोग निकाल के ले गया था। तो क्या हुआ था? कैश क्रेडिट हुआ था, यस सर पैसा जा रहा था, रीजन क्या था? बाय। कैश फर्स्ट पार्टनर का क्या नाम था? स्वदेश कैपिटल अकाउंट। हो गया अभी ध्यान दो, कितना? 2,500, ठीक है। यस सर बाय स्वराज कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट कितना है? 2,500, ठीक है। अब टोटल कितना हो जाएगा देखो, 5,000 तीस क्रेडिट में 37 कितना आ गया? 37,000। 37 इधर भी आएगा 37,000। यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे कम आ रहा ना, बाय बैलेंस क्या? CD। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 32,000। जो हम ऐसे ही कैलकुलेट करके जो निकाला था, ये देखो आया ना, सेम यस सर ऐसे करके कैलकुलेट किया था हम दिमाग में, ठीक है। यस सर हाँ तो चलो इसको उतारिए,